हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। और सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मतलब हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया है और कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाया है, एक दो अभी बाकी है। लेकिन देखो, आज का हमारा मेन टॉपिक है अकाउंट। क्या जी? अकाउंट। और फिर से सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, सबसे पहला ये अकाउंट यहाँ पे दिया है, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है अकाउंटिंग टर्म्स में, वो अकाउंट दिया है। मैं नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, और आज मैं समझाऊंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, बताया जा रहा है अकाउंट होता क्या है। देखो, अकाउंट के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पे फिर से सुन लो, समझ लो। बिजनेस में मैं बार बार स्टार्टिंग से जब से पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि बिजनेस जो स्टार्ट होता है, और बिजनेस के लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले सवाल ये, सर अकाउंट होता क्या है? ठीक है। तो बिजनेस में जितना हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अभी तो तुम लोग किए नहीं हो, ठीक है, अब हम लोग करेंगे। तो बिजनेस में जितना अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे, मीन्स जितने ट्रांजेक्शन आएंगे उतने अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो जितने अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट का प्रभाव सीधे हमारे किस पे पड़ता है? बिजनेस पे पड़ता है। अब बिजनेस को मैंने बताया था आपको कि 5 शब्द अगर समझ में आ गए आपको, तो बेटर तरीके से आप अकाउंटिंग कर ले जाएंगे। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, उसका सीधा प्रभाव, ठीक है, 5 पे पड़ता है। एक तो शुरू में ही पड़ जाता है, कैपिटल जब पूंजी लगाते हैं तब, वो अलग बात है। किस पे पड़ता है जी? एसेट्स पे, मतलब हमारे संपत्ति पे। लायबिलिटी पे, जो हमारे कर्ज है उस पे पड़ सकता है। जो एक्सपेंस, जो खर्च करते हैं उस पे पड़ सकता है। जो आय का स्रोत है उस पे पड़ सकता है। मतलब बिजनेस में जितना ट्रांजेक्शन करोगे सुबह से लेकर शाम तक, जितने अकाउंट बनाओगे, इन चारों में कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या कुछ इंक्रीज होगा या तो कुछ डिक्रीज होगा। मतलब कभी एसेट बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। किसी क्वेश्चन में लायबिलिटी बढ़ सकता है, घट सकता है। किसी क्वेश्चन में एक्सपेंस बढ़ सकता है, ठीक है, घटेगा तो है नहीं। ठीक है। इनकम बढ़ सकता है। बोलो, मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे, इस चार पे ही अंतर पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है। चाहे कितना हो आप ट्रांजेक्शन करो। और कैपिटल कब पड़ेगा तो पता है आप, जब व्यापार का मालिक, ठीक है, जब व्यापार को स्टार्ट करता है तो वहां पे कैपिटल हमेशा आता है। मतलब वो एक बार आता है और यह हमेशा बार बार आता है, डेली आता है। ठीक है। तो उसी अकाउंट के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैनुअली अकाउंटिंग में टाइप्स कितने। अकाउंट तो समझ गए, लेकिन टाइप्स कितने हैं? अब कौन सा अकाउंट किसके अंतर्गत आता है और उसका क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। तो देखो, 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो यही देखो हमने लिखवाया हेडिंग क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो वह समझाना जरूरी था, उसके लिए मैं यहाँ पे गया था। आज का मेन टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। और देखो, सबसे पहला क्या दिया है? पर्सनल अकाउंट। देखो, पर्सनल अकाउंट का सीधा सा मतलब कि बिजनेस में कुछ ऐसा हम एक्टिविटी करते हैं। ऐसा एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो सौदा करते हैं, उसमें किसी व्यक्तिगत अगर नाम कोई आ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ठीक है, वो किसी पर्सन से रिलेटेड वो अकाउंट है, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत क्या क्या आ सकता है? व्यापार में आप लोग सोचिए, ठीक है, व्यक्तिगत क्या क्या आ सकता है? जिस पर्सन से माल खरीदेंगे, वो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा। बोलो, कोई ना कोई पर्सन होगा। ठीक है। अब उसका राम, रहीम, सुरेश, मोहन, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो राम अकाउंट आ गया, सोहन अकाउंट आ गया, ठीक है, मोहन अकाउंट आ गया। यह पर्सन का अकाउंट है, और इसीलिए इसे पर्सनल अकाउंट माना जाता है। इसलिए क्या माना जाता है? पर्सनल अकाउंट माना जाता है।
चलो, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड हमारे जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब क्या क्या आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। चलो, ये तो व्यक्ति की बात कर दिया मैंने। किसी संस्था का नाम आ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। किसी बैंक का नाम आ सकता है। ठीक है, मतलब ये सभी अकाउंट हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। मतलब मैक्सिमम ज्यादातर व्यापार में पर्सनल में क्या क्या आते हैं, किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, किसी संस्था का नाम आ सकता है, किसी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी फर्म का नाम आ सकता है। ठीक है, यह जो अकाउंट है वह किसी पर्सन से रिलेटेड है और इसीलिए से बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। आप कहो सर बैंक कहाँ से आ गया। चलो, बैंक में जब खाता खुलवाएंगे, एसबीआई में जा रहे हैं, तो किसी पर्सन का ही अकाउंट है ना जी। बोलो, कोई कंपनी है, किसी पर्सन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता चलाया जाता है। कोई फर्म है, वो किसी पर्सन के सहारे ऑपरेट किया जाता चलाया जाता है। तो मैनुअली इसको डिवाइड किया गया है कि जो कंपनी हो गए, फर्म हो गए, छोटे मोटे शॉप हो गए, ठीक है, या हमारे बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ये सब पर्सनल अकाउंट है। इसीलिए बोला जाता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या है, किसी व्यक्ति से संबंधित, ठीक है, नाम आते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि पर्सनल अकाउंट व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। फिर से बताया जा रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि एक बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस के अकाउंट क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। मेन से समझने की कोशिश करना। जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो जब किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी बैंक का नाम आ गया, मतलब पर्सनल अकाउंट है, तो बस देखना वो पाने वाला है कि देने वाला, रिसीवर है या गिवर है। तो अगर देखो रिसीवर है, वो सामने वाला हमारा, तो हमेशा उसके अकाउंट को हम डेबिट करें। समझे, रिसीवर है तो हमेशा उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और वह गिवर है तो हमेशा उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। मतलब अब कैसे, अब कौन कौन से अकाउंट आ सकते हैं और कैसे सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। अभी मैं दो एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपको 2,000 रुपया दे दिया, मैंने दिया। ठीक है, तो आप बताओ, मैंने दिया तो पाने वाले हो कि देने वाले हो, पाने वाले हो। गिवर हो या रिसीवर हो, रिसीवर हो। अब मैंने बोला है कि अगर पर्सनल अकाउंट है पाने वाला तो डेबिट कर देंगे, तो आपके खाते को डेबिट कर देंगे, हम अपने खाते को क्रेडिट कर देंगे। चलो, आप हमको पैसा दे रहे हो, ठीक है, आप बताओ, आप दे रहे हो तो पाने वाले को देने वाले हो, देने वाले हो, गिवर हो। अब 1 रुपया दो, चाहे 1,000 चाहे लाख रुपया दो, अब देने वाले हो तो पर्सनल अकाउंट हो, इसीलिए तुम्हारे खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, अपने खाते को डेबिट कर देंगे। वो सिंपल सा मतलब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलो, बैंक का एग्जांपल सुन लो। बैंक में भी आएगा, ये पैसा जब देंगे, मतलब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा, तो डेबिट हो जाएगा। आज जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो देने वाला हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, बैंक वाला रूल अलग है और हमारे अकाउंटिंग का कंसेप्ट अलग है। मतलब जब हम पैसा जमा करते हैं खाते में, ठीक है, तो वहां पे डेबिट बैंक होता है, और जब निकालते हैं तो क्रेडिट होता है। लेकिन वही अगर पैसा कहीं से आता है, वही कहीं से पैसा आता है, जब बैंक पाने वाला होता है तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ₹1,000। मतलब जब पैसा कोई भेजता है आपके खाते में, तब आपका अकाउंट उस समय क्या उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने का मतलब उसका कंसेप्ट अलग है। मतलब क्रेडिट लेनदार, वो पैसा इतना ले लिया तो बताता बैंक वाला कि मैं इतना पैसा इनसे रिसीव कर लिया। आज वही पैसा हम बैंक से किसी को पेमेंट करते हैं तो लिखता है डेबिटेड अकाउंट। मतलब हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट अलग है और उसका अलग है। अलग यही है कि जब कोई पैसा भेजता है, ठीक है, या हम पैसा खुद बैंक में जाके जमा करते हैं, तो जब पैसा बैंक में जाता है उसे वो वहां पे बार बार मैसेज आता है आपके अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए का हो। वो बैंक का रूल है। हमारा रूल कहता है कि डेबिट क्रेडिट अपने कंसेप्ट के हिसाब से करिएगा। अगर बैंक पाने वाला है तो डेबिट करिएगा, देने वाला है तो क्रेडिट करिएगा। ना कि आप उस बैंक का हिसाब से रूल लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो इसको देखते हैं। अभी मैंने रूल पढ़ाया है, समझाऊंगा अभी।
अगला है रियल अकाउंट। रियल वास्तविक खाते होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ना एसेट से संबंधित खाते आते हैं। किससे संबंधित? एसेट। और एसेट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। इसे इसीलिए बोलते हैं वास्तविक खाते। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक खाते। और नॉमिनल मतलब नाम मात्र के खाते, और इसमें आय और व्यय संबंधित खाते आते हैं। किससे संबंधित आते हैं? जी। तो चलिए इसी को हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए पहला पर्सनल। तो पर्सनल हमने अभी बताया है कि किसी पर्सन का अकाउंट आ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट आ सकता है, किसी फर्म का अकाउंट आ सकता है, किसी कंपनी का अकाउंट आ सकता है, किसी बैंक का अकाउंट आ सकता है, और प्लस दो तीन और अकाउंट जो कॉमन है। कैपिटल आएगा तो पर्सनल ही है, ड्राइंग आएगा तो पर्सनल ही है। वह यह गलती से लिख दिया गया, प्लेस का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और अगला है रियल। रियल वाला हमने क्या बताया है? वास्तविक खाते। और इसमें जितने अकाउंट एसेट से संबंधित होते हैं वही अकाउंट हमारे क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे दिया है देखो, लैंड का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, अदर एसेट हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर। मतलब व्यापार में वो सभी हमारे वस्तु, ठीक है, मतलब संपत्ति जिसका लाइफ क्या है 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है, वो सभी हमारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं हमारे एसेट। मतलब रियल अकाउंट में केवल एसेट्स ही आता, अदर कुछ नहीं आता। कैश आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर आने के बाद से बिल्डिंग आ सकता है, ठीक है। मतलब जितने एसेट्स हैं, व्हीकल्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सब इससे रिलेटेड है। लेकिन इसका रूल क्या है? तो देखो साफ साफ बताया गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करेंगे, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर हमारे व्यापार में कुछ आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और व्यापार से कुछ जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। अब कुछ आने जाने का क्या मतलब है? मतलब रियल जब हमारे सामने अकाउंट आ जाएगा तो उसका रूल यही लगाना है कि अगर वह धन वस्तु व्यापार में आए तो उसे डेबिट करेंगे, और वह धन वस्तु व्यापार से जाए तो उसको क्रेडिट करेंगे। मीन्स अगर मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर खरीदा, तो 10 कंप्यूटर खरीदा, अब व्यापार को चलाने के लिए खरीदा, इसलिए ऐसे मानते हैं, उसे गुड्स तो नहीं मानेंगे, बताया। ठीक है। तो जब 10 कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आता, आज इतना ही का हमारा कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा, उसको हम कर देंगे टेस्ट। अब आप बताओ, जब हम खरीदे तो कुछ ना कुछ दिए होंगे, क्या दिए होंगे? बैंक से पेमेंट दिए होंगे, तो नगद दिए होंगे, मान लो कैश दे दिए, तो कैश भी क्या हमारे व्यापार के लिए एसेट है। तो आप बताओ, हमारा कंप्यूटर हमारे व्यापार में आ रहा है, जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, हम पैसा जो दे रहे हैं, तो कंप्यूटर को हम डेबिट कर देंगे और कैश को वहां पे क्रेडिट कर। मतलब जितना पैसा का हमारे पास सामान आया उतना पैसा हमने पेमेंट कर दिया, तो उतने से डेबिट दिखा देंगे और उतने से क्रेडिट दिखा देंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बोलो, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। अगर आपका ऐसा अकाउंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया। क्लियर है? बोलो, रियल समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब आय व्यय संबंधित खाते, या कई लोग बोलते हैं नाम मात्र के खाते। अब नाम मात्र के खाते क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा खाता है जिसको इसी साल क्लोज कर दिया, अगले साल लेके नहीं जा रहा। मतलब जितना इनकम किया, जितना एक्सपेंस किया, इसी साल सारा एडजस्टमेंट होता है, इसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब तभी तो हमको पता चलता है कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आगे इस साल के अंत में पता नहीं कर पाएंगे व्यापार में कितना फायदा या कितना नुकसान, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। मतलब जितने आय से संबंधित खाते होंगे,
और जितने एक्सपेंस से संबंधित खाते होंगे सब किससे रिलेटेड होंगे, नॉमिनल से रिलेटेड होंगे। तो वो उसमें कुछ नाम आ रहा है, देखिए क्या दिया है, सैलरी के अकाउंट। आप बताओ क्या है सैलरी हमारे व्यापार के लिए, बोलो जल्दी से। इनकम। कितना बार पढ़ाया हूँ, एक्सपेंस 2 दिन में पढ़ाया था। सैलरी हम देते हैं हमारे व्यापार के लिए, एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है इसीलिए नॉमिनल में रखा गया है। एडवर्टाइजमेंट, जो प्रचार कराते हैं, विज्ञापन कराते हैं, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, खर्च है, इसीलिए रखा गया है। रेंट जी, वेजेज ये भी पढ़ाया हूँ, मजदूरी जो देते हैं। पोस्टेज, ये भी हमारा एक्सपेंस है, पोस्ट के खर्च, ठीक है। इंटरेस्ट, बोलो, देखिए जब इंटरेस्ट आएगा ना तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, सोचना क्या पड़ेगा। तो कई बार इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, देते हैं, और कई बार इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब लेते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव हो जाए और हमारे व्यापार के लिए इनकम हो जाए, और जब देते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेड किया। कितना किया, तो जितना किया वो दिखेगा, तो उस समय हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इसीलिए इंटरेस्ट को हम पहले देखेंगे हमारे व्यापार में क्या हो रहा है, दे रहे हैं या ले रहे हैं। जब ले रहे हैं तो इनकम में रखेंगे, दे रहे हैं तो एक्सपेंस में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज तो पता है, जो भी कुछ खरीदते हैं खर्च करते हैं, मैंने पढ़ाया था। सेल्स अकाउंट, बेचते हैं, इनकम है, आय का स्रोत है, बोलो, ठीक है। और कमीशन, इसमें भी दो आ सकते हैं, हम कमीशन दे भी सकते हैं और कमीशन ले भी सकते हैं। और उसी लिए जब कमीशन रिसीव हो तो वहां पे हम बताएंगे इनकम है, और जब कमीशन पेड हो तो उसे बताएंगे हमारा एक्सपेंस। मतलब यूं कह लो, रटना नहीं है, रट लिए तो आगे चल के आप काम नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट तीनों पे ही क्लियर करना है। किसी व्यक्ति से संबंधित खाते हो, किसी संस्था से रिलेटेड खाते हो, बैंक से रिलेटेड खाते हो, फर्म से रिलेटेड खाते हो, कंपनी से रिलेटेड खाते हो, या जो है वो कोई ना कोई पर्सन उसको ऑपरेट करता चलाता है, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका सीधा सा रूल है, अगर पाने वाला है तो डेबिट करो, देने वाला है तो क्रेडिट करो। रियल का मतलब व्यापार में जितना हमारा संपत्ति है, जितना एसेट्स है, अगर बार बार उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी ला रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं कि अगर आए उसको डेबिट कर दो, जाए तो क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट में भी हमने हाल ही में पढ़ाया है, नॉमिनल जितने इनकम है, ठीक है, और जितने एक्सपेंस है, रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। और सिंपल सा मतलब है कि इसका रूल लगाइए कि अगर व्यापार में इनकम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करिए, और एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करिए। बताया जा रहा है व्यय हानि डेबिट करो, और आय लाभ को क्या करो, क्रेडिट करो। मीन्स अगर व्यापार में इनकम हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, इन एक्सपेंस हो रहा है या लॉसेस हो रहा है तो उसको डेबिट करिए, और इनकम और प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करिए, ठीक है बाबू। अब कैसे करेंगे सवाल, या तो हमें इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग को बेटर तरीके से समझ आएगा। तभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे। अब क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा यह वाला कौन, यह वर्ड, अगर यह याद नहीं होगा तो आप आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको ऊपर वाले को समझना है, और इसको कंठस्थ से याद कर लेना, कैसे भी रट लेना। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो, ठीक है, तो कहते हैं ना दिमाग लगाया जाता है मैथ, लेकिन दिमाग लगाने से पहले कुछ रटना पड़ता है का, फार्मूला उसका, रूल, ठीक है। कितना हो दिमाग लगाओ, रूल में याद नहीं है तो सॉल्व भी नहीं हो पाए, ठीक है, तो उसमें भी रटना पड़ता है। वैसे दिमाग इसमें भी लगाना है, लेकिन रूल रटना पड़ेगा। और रूल बहुत बड़ा नहीं है, 2 वर्ड इसमें, 2 वर्ड इसमें, 2 वर्ड बस 6 वर्ड अगर आपको याद हो जाता है और इसको आप समझ लेते हो तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, आगे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सबके साथ 2-3 दिन तो दिक्कत आएगा, ठीक है।
मतलब 2-3 दिन मुझे लग रहा है कि अगर अकाउंटिंग सेक्टर से नहीं होगे तो 2-3 दिन समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक हफ्ते में सभी लोग फ्लो में आ जाओ। तो परेशान नहीं होना आप लोग को कि सर पहला दिन पढ़ाएं आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो पहले दिन दिक्कत होगा, दूसरे दिन दिक्कत होगा, 2-3 दिन में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक हफ्ते में सबको क्लियर हो जाएगा। और जो पढ़ना नहीं चाहेगा उसको कभी क्लियर नहीं। हाँ हाँ, तो समझ आ रही बात है आपको। तो चलो, उसके बाद से थोड़ा और आगे बढ़ किया जाता है। फिर से देखो आज यहाँ बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहाँ ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है, एक सिंपल जनरल एंट्री और एक कंपाउंड। मतलब जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो दो तरीके मिलेंगे, सिंपल कंपाउंड। चाहोगे तो कंपाउंड में भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, चाहोगे तो सिंपल में भी कर सकते हो, लेकिन कब कंपाउंड कब सिंपल वह एक एक करके हमको समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे। फिर से देखो बता रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री में ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो अकाउंट ही प्रभावित हो सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। और जर्नल बुक में सिंपल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। मीन्स मतलब यह है कि अगर मैं एक बिजनेस में कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, कुछ बिक्री कर रहा हूँ, कुछ पैसा ले रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, बैंक से निकाल रहा हूँ, तो वहां पे अगर ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, ऐसा लेन देन कर रहा हूँ जिसमें केवल दो अकाउंट बन रहे हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला, और देने वाले में भी एक और लेने वाले में भी एक, मतलब कई सारा अकाउंट बन सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें केवल दो अकाउंट ही बने, ऐसे एंट्री को बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री। आपको दिया कैसे, जैसे मान लो हमने कह दिया कैश डिपोजिट इनटू बैंक 1000, तो क्या है, हमारा व्यापार बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है, देख बैंक वाला हो गया, एक मेरा बिजनेस हो गया, तो दो अकाउंट बन रहे हैं, क्या कर देंगे, एक को डेबिट एक को क्रेडिट। अब किसको डेबिट किसको क्रेडिट आगे की बात, लेकिन वही मैंने बोल दिया कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक ₹1000 एंड ठीक है पीएनबी बैंक ₹5000। तो क्या होगा, तो हम बैंक में पैसा क्या जमा कर रहे हैं, एक जगह 5,000 जमा कर रहे हैं, एक जगह 10,000 जमा कर रहे हैं, मतलब बैंक वाला दो को आ गया, एक आ गया पीएनबी और एक आ गया एसबीआई। अरे मैं पैसा जमा कर ही रहा हूँ, तो मैं तीनों के अकाउंट, तो उसके लिए हम लोग दूसरा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे समझ में आएगा आपको, बस इतना समझिए सिंपल जनरल एंट्री का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो अकाउंट इक्वल बने, ऐसे अकाउंट को ऐसे क्वेश्चन को किसमें रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, सिंपल जनरल एंट्री में। और सिंपल जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट में लिखित होता है, पहले डेट, मतलब किस डेट का क्वेश्चन है, पार्टिकुलर कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, डेबिट वाला हमेशा ऊपर, क्रेडिट वाला हमेशा नीचे। और थर्ड एलएफ जिसे बोलते हैं लेजर फोलियो, यह पेज का इंफॉर्मेशन देता है, तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे नहीं होते हैं इसीलिए कुछ नहीं लिखते। अगला है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, सिंपल है, किस डेट का क्वेश्चन है, डेट लिख देंगे, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, डेबिट वाला हमेशा ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे। ठीक है, एलएफ में कुछ नहीं करना है, डेबिट वाले में डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। मतलब यह फॉर्मेट आपको आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये फॉर्मेट के साथ और जो रूल अभी ऊपर पढ़ाए हैं दोनों अगर आ गया तो क्वेश्चन हम समझा ले जाएंगे, आपको बता ले जाएंगे। अगर रूल आप नहीं रखते हो, मैं कितना हूं समझाऊंगा, कितना हूं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं। तो बस इतना ही है कि आप कल आप लोग वह कंसेप्ट समझ के आइए, पर्सनल रियल और नॉमिनल और रट्टा, इसको याद कर लो जो 6 वर्ड है, और तब हम क्वेश्चन बताएंगे, समझ में नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, लेकिन रूल याद नहीं होगा तो कतई समझ में नहीं आएगा, कितना हूं मैं अच्छे तो पढ़ाऊं। क्लियर है, चलिए बस आज के लिए इतना।